क्या खिलाया? एंडोक्राइन ग्लैंड बाय डिफ्यूजन। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब अंदर के अंदर ही ब्लड, जहाँ अंदर ही था, कहीं बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ी, अंदर ब्लड वेसल्स आ रही थी और ब्लड वेसल में डायरेक्ट इन्होंने क्या कर दिया? सिक्रेशन को छोड़ दिया। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, एक्जो मतलब बाहर जाना पड़ेगा। एक्जो मतलब बाहर, तो अपने सिक्रेशन को बाहर छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे तो अंदर के अंदर ही छोड़ दिया था अपने ब्लड वेसल में जो उनको सप्लाई देने आ रही थी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? सिंथेसिस हुई, आफ्टर सिंथेसिस एक ट्यूब से क्या करेंगे? बाहर कहीं जहाँ उसका प्लेस है वहां पे सिक्रेट करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या होती है? ट्यूब होगी। ठीक है, एक्सोक्राइन में ट्यूब होगी और एंडोक्राइन में कोई ट्यूब नहीं होगी। ठीक है, डक्ट होगी, ट्यूब की जगह और अच्छा होगी, डक्ट होगी। ठीक, जैसे पेंक्रियाज में, पेंक्रियाज मिक्स ग्लैंड है, वैसे एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है पेंक्रियाज का। तो इससे एक डक्ट निकलती है ना, पेंक्रियाटिक डक्ट, जो कि अपने सिक्रीशन को कहाँ भेज देगी? इंटेस्टाइन में। इधर से ऊपर से लीवर वाली आती है हेपेटिक डक्ट, और दोनों मिलके हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट बना के ड्यूडोनम में ओपन हो जाती हैं। ठीक, तो ये डक्ट बनी ना, तो ये अपने सिक्रीशन को सिंथेसिस यहाँ हुई और यहाँ से यहाँ बाहर भेजना पड़ा, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक, इसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। दो टाइप की हुई, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अब उसके बाद ग्लैंडुलर एपिथेलियम और भी होती है इसके। एक तो हो गया एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, दूसरा हो गया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर इसी का टाइप है ग्लैंडुलर का ही। यूनिसेलुलर नाम से क्लियर है, केवल एक ग्लैंड होगी सिंथेसिस करेगी। एग्जांपल गोबलेट सेल। गोबलेट सेल कहाँ मिलेगी? जहाँ भी म्यूकस का सिंथेसिस करनी है, पूरे म्यूकस की सिंथेसिस गोबलेट सेल करती है। मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड। ठीक, तो ये हो गया सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में। ठीक, फिर आ जाओ अब पढ़ना है कंपाउंड। अब इसमें क्या दिया देख लेता हूँ। ये एक्जो अलग अलग एक्जोक्राइन ग्लैंड, एक्जोक्राइन ग्लैंड को यहाँ पे शो किया हुआ है। इसके भी बहुत सारे टाइप है ना। ये सिंपल, ये देखो, ये यूनिसेलुलर मैंने गोबलेट सेल को दिखाया हुआ है। ये रही गोबलेट सेल, सिंगल सेल। फिर ये बहुत सारे इसके टाइप, इतना सब तुमको डिटेल में पढ़ना ही नहीं है, इसको छोड़ दो। अब सीधे कंपाउंड, कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड मतलब मल्टी लेयर, कंपाउंड का मतलब मल्टी लेयर है ना। इसमें दो दिए हुए, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मतलब बहुत ज्यादा लेयर्स 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 है ना। इसी के क्या है, बहुत ज्यादा लेयर्स है। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड है। ट्रांजिशनल में मतलब क्या होती है, थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। स्ट्रेटिफाइड मतलब एक जैसे मान लो डेंस, दोनों ही कंपाउंड का मतलब ये होता है मोर देन वन लेयर, मोर देन वन। स्ट्रेटिफाइड में डेंस पेक होता है, इसमें मान लो थोड़ा लूज पेक होता है। ये लेयर्स लूजली पेक होंगी और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्या होगी, डेंसली पेक होंगी। देख रहे हो इसमें पेकिंग, देख रहे हो बिल्कुल कितनी डेंस है, टाइट है। और इसमें थोड़ा सा लूज पेक है, ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होती है, फैल सकती है। ये स्ट्रेचेबल नहीं होती है ना। होती है इसके, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। ये इसको ऐसा कहे कि हल्की, ऐसे स्ट्रेच नहीं कर सकते, पर हल्की फुल्की अगर कहो, बहुत ही लाइट। ठीक, तो स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल। अब स्ट्रेटिफाइड कहाँ मिलेगी? मल्टी लेयर है, बहुत सारी लेयर है, तो ऐसी जगह पे रखेंगे ना जहाँ पे अगर एक आध लेयर क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो
नीचे की लेयर प्रोटेक्शन दे दें, है ना। स्ट्रेटिफाइड समझ रहे हो कहाँ पे रखेंगे, कि जहाँ पे लेयर्स डिस्ट्रॉय होती रहती हैं, है ना। इतनी सारी लेयर लगाने का फायदा क्या, इसीलिए ना लगाते हैं बहुत सारी लेयर्स, कि एक आध लेयर डिस्ट्रॉय हो भी जाए तो हमें प्रोटेक्शन बनी रहे, नीचे वाली लेयर से कुछ ना हो। तो मेनली जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का काम है वो क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम का प्रोटेक्शन देना। ठीक है, मेनली जो क्या है, प्रोटेक्शन देना। अब देखो कहाँ पे मिलेगी तुम्हारी, जो आउटर स्किन है, आउटर स्किन पूरी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी हुई है, क्योंकि इतना गर्मी है, ठंडी है, अलग अलग मौसम आ रहे हैं, कहीं पे छिल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये मल्टी लेयर है। तो ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का एग्जांपल है। माउथ, है ना, माउथ हो गया, माउथ के अंदर गरम खा रहे हो, तीखा खा रहे हो, कैसी चीज खा रहे हो, माउथ की कितनी लेयर निकलती रहती है बार बार, कोई सा भी एसिडिक खा रहे हो, ठीक ना। उसके बाद फेरिंग्स में जाता है, तो फेरिंग्स की जो लेयर है, ठीक है, कहाँ कहाँ, स्किन में, माउथ केविटी, या उसको बोले तो बक्कल केविटी, बक्कल केविटी में, ठीक है। फिर फेरिंग्स में, फेरिंग्स जो आती है वहां पे। उसके बाद और कहाँ मिलेगी ये, एनस के पास में मिलेगी, वेजाइनल, वेनाजाइनल ट्रैक्ट में मिलेगी, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड में भी ये हो गया स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। फिर अब इसके और भी टाइप होते हैं, देखो तुम्हारी बुक में है नहीं, कंपाउंड एपिथेलियम के अलग अलग टाइप, जैसे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम थी, अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के अंदर भी अलग अलग टाइप है। सिंपल, पहले तो सिंपल स्क्वेमस, सॉरी कंपाउंड स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, फिर क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, फिर स्ट्रेटिफाइड कोलमनर। ठीक, तो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन तुम्हारी बुक में दिया नहीं है, एक साथ एग्जाम्पल बस दे दिए, तो तुम्हें उतना याद रखना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बस ये याद रखो कि एक लेयर डिस्ट्रॉय होगी तो उसी लेयर काम करेगी, मतलब मल्टी लेयर के लिए होता है, प्रोटेक्शन का काम करेगी। स्किन, बक्कल केविटी, फेरिंग्स, वेजाइना, एनस, ये जितनी भी प्रोटेक्शन वाली जगह है यहाँ पे मल्टी लेयर है। और इसके अलावा कुछ सलाइवरी ग्लैंड, कुछ बोल रहा हूँ मतलब सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड में पैंक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे भी मिलेंगी। अब यहाँ पे क्यों मिलती हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है, अभी जो हमारी, तुमको इसके लिए तीन टाइप की सेल्स होती है एक्चुअली। एक होती है, अगर मैं बनाऊँ, एक होती है एपोक्राइन, ये तुम्हारी बुक में नहीं है, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, मीजोक्राइन और होलोक्राइन, तीन टाइप की सेल्स होती है। तो एपोक्राइन क्या करती है, अपने सिक्रीशन को जस्ट ऐसे बाय डिफ्यूजन सिक्रीट कर देती है। मीजोक्राइन में क्या होता है, ऊपर का पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और होलोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी डिस्ट्रॉय होके अपने सिक्रीशन को निकालती है। ठीक है, सलाइवरी एक होलोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। तो इसमें एक जैसे ये ऊपर वाली सेल्स में सलाइवरी एमाइलेज बाकी सब भरा हुआ है, ये ऊपर की पूरी लेयर डिस्ट्रॉय होकर सिक्रीशन में निकल जाएगी, तो नीचे एक लेयर होनी चाहिए ना। ठीक उसी टाइप से पेंक्रियाज में होता है। तो ये तुम्हें बस इतना याद रखना है कि कंपाउंड एपिथेलियम मिलती कहाँ पर है, तो कंपाउंड एपिथेलियम मिलती है एनस, वेजाइना, स्किन, बक्कल केविटी, फेरिंग, सलाइवरी ग्लैंड और पेंक्रियाटिक डक्ट में। बस इतना ही याद रखना है। एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ मिलती है, बताया, ये लूजली पैक है, स्ट्रेचेबल होती है, ये मिलेगी यूरिनरी ब्लैडर में। बस इसके अलावा तुम्हें कुछ याद नहीं रखना, ठीक है, इतना ही याद रखना। तो ये तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू खत्म हो गया। अब आ जाओ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करेगा मीजोडर्म से, और इसका ओरिजिन जितना भी तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू है ना। कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या क्या पढ़ोगे, बता चुके हैं, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, एडिपोज टिश्यू। तो ये सारी चीजें किससे ओरिजिन हुआ है, मीजोडर्म से ओरिजिन हुआ है, ठीक है। अब इसमें
इसको एक बार रीड कर लो, वरना तो द कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ वेरियस शेप सेल्स लाइंग वाइड पार्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन लिविंग इंटरसेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल कॉल्ड मैट्रिक्स। इसके अंदर जो मटेरियल भरा रहता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है उसका मैट्रिक्स कहलाता है। इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना से सिंपल सी बात है, लैंग्वेज घुमा रखी है। तो ये जो चीज़ों के हैं, द ग्राउंड सब्सटेंस परमिट डिफ्यूजन ऑफ फूड मटेरियल वाटर गैसेस, वो सभी में डिफ्यूजन के थ्रू आता है। कोई भी टिश्यू होगा उसमें डिफ्यूजन के थ्रू ही फूड मटेरियल वगैरह आएंगे। ठीक है, इसमें से ऑलमोस्ट ऑल कनेक्टिव टिश्यू आर हाईली वेस्कुलर, है ना। सभी कनेक्टिव टिश्यू कैसे होते हैं? हाईली वेस्कुलर नेचर के होते हैं। ठीक, और एक और चीज, हाँ इधर देखो भी, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल सीक्रेट फाइबर्स फॉर स्ट्रक्चर प्रोटीन कोलेजन और इलास्टिन। तो ब्लड को छोड़ के, ब्लड एक ऐसा टिश्यू है जो कि क्या होता है, जिसके अंदर फाइबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी स्ट्रक्चर ये कनेक्टिव टिश्यू है उसमें क्या होंगे? फाइबर्स। ये लाइन याद रखनी है। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन कॉल कोलेजन और इलास्टिन। केवल ब्लड में इलास्टिन और कोलेजन नहीं होता, ये चीज रिमेंबर करके रखना है। अब आ जाओ टाइप के। तो इसमें जो डिवीजन किया है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बेसिस पे। ठीक है, जो तुम्हारी एनसीईआरटी में है वो ये नहीं है। ठीक है, तुम्हारी एनसीईआरटी में जो डिवीजन दिया हुआ है इसके बेसिस पे नहीं दिया हुआ है। तुम्हारी एनसीईआरटी की डिवीजन जो ये है ना, वो बता रहा हूँ क्या है। देखो, कनेक्टिव टिश्यू को उन्होंने डिवाइड किया है तीन टाइप में: लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये आगे है, आगे एमबीबीएस में पढ़ोगे जाके, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। हमारी एनसीईआरटी में केवल तीन टाइप में डिवाइड किया। सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू, लूज, डेंस, स्पेशलाइज्ड। ठीक है, अब स्पेशलाइज्ड के अंदर क्या क्या दिया उन्होंने? स्पेशलाइज्ड के अंदर तीन चीजें आ गई: कार्टिलेज, अपने फंक्शन, जो भी अपने फंक्शन में स्पेशलाइज हो जाए। कार्टिलेज एक स्पेसिफिक फंक्शन है, बोन्स एक स्पेसिफिक फंक्शन है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, सॉलिडिटी प्रोवाइड करना, ब्लड एक स्पेसिफिक फंक्शन है एक्सचेंज का काम, मटेरियल को पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट का काम। ठीक है, तो ये फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू, नाम से पता है क्या है, वह लूज होगा। ठीक है, तो इसमें लूजली अरेंज होंगे, इसमें डेंसली अरेंज होंगे फाइबर्स। फाइबर्स ब्लड के छोड़ के बाकी सभी फाइबर्स होते हैं, कोलेजन और इलास्टिन। तो इसमें लूजली अटैच होंगे, इसमें डेंसली अटैच होंगे। इतना कुछ ज्यादा मतलब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल एरियोलर और एडिपोज। ठीक है, एरियोलर और एडिपोज। ठीक है, एडिपोज में क्या होता है? फैट का स्टोरेज होता है, फैट, एडिपोज टिश्यू जो स्किन के नीचे होती है, बीनीथ द स्किन, एडिपोज टिश्यू स्टोर होता है। एरियोलर के अंदर गैप बहुत ज्यादा होता है, गैप पाया जाता है। ठीक है, ये जो स्किन के, ये भी स्किन के नीचे ही होता है ना। स्किन को ऐसे पकड़ोगे और खींचोगे तो ये जो खींच रहा है ना, वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के कारण ही खींच रहा है, क्योंकि ये लूज है ना, अंदर गैप है। एरियोलर, एरियोला टाइप गैप है टाइप से है। ठीक है, और एडिपोज में क्या स्टोर होता है? फैट स्टोर होता है। ठीक, तो याद रखना। फिर आ जाओ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल, डेंस कनेक्टिव टिश्यू को भी दो फॉर्म उसमें डिवाइड किया: रेगुलर और इरेगुलर। मतलब डेंस पैक है, अब वो रेगुलर फॉर्म में है या इरेगुलर। रेगुलर फॉर्म के एग्जांपल है टेंडन और लिगामेंट। रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है टेंडन्स एंड लिगामेंट। ये सुने होंगे, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन्स क्या करते हैं और लिगामेंट क्या करते हैं? लिगामेंट बोन टू बोन जोड़ते हैं, टेंडन मसल टू बोन जोड़, है ना, ये याद रख लेना, इस पे क्वेश्चन आता है। टेंडन क्या करेंगे?
मसल को कनेक्ट करेंगे बोन से, और लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करेंगे। ठीक है। इरेगुलर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट मेनली जो होती है ना, फाइब्रोब्लास्ट बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाइब्रोब्लास्ट होती है इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ठीक। इसका कोई एग्जांपल ऐसा बताया नहीं, फाइब्रोब्लास्ट कोई मान सकते हो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो ये सारी चीज़ें, ये तुम्हें ये वाला क्लासिफिकेशन याद रखना है। लूज कनेक्टिव टिश्यू तीन टाइप, कौन कौन से? लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर एडिपोज, एरियोलर के अंदर गेप प्रेजेंट होता है, बीनीथ द स्किन पाया जाता है और सपोर्ट और एपिथेलियम को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। एडिपोज क्या स्टोर करता है? फेट को स्टोर करता है, वो भी बीनीथ द स्किन ही पाया जाता है, और भी जगह पे पाया जाता है एडिपोज टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर और इरेगुलर, रेगुलर टेंडन्स एंड लिगामेंट, टेंडन्स कनेक्ट करते हैं मसल टू बोन और लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन टू बोन। थर्ड वन इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू विच इज स्पेशलाइज्ड इन देयर फंक्शन, और ये क्या करते हैं? कार्टिलेज, बोन और ब्लड जो अपने फंक्शन में क्या है? स्पेशलाइज्ड है। और इरेगुलर में फाइब्रोब्लास्ट बहुत मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, सॉरी जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और इनमें है, इनमें जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं इनमें फाइब्रोब्लास्ट ऑलमोस्ट सभी मिलती है, पर जो एडिपोज है, एडिपोज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एडिपोज तो क्या करेगा? फैट स्टोर करेगा। एरियोलर में तीन टाइप की सेल्स मिलती है, फाइब्रोब्लास्ट भी मिलेगी, दूसरा मैक्रोफेज मिलेगी जो कि क्या करेगी? फेगोसाइटोसिस, और थर्ड वन इज द मास्ट सेल जो कि सिक्रीशन करती है, सॉरी सिक्रीशन बोल, हाँ सिक्रीट करेंगी। मास्ट सेल का काम क्या होता है? सिक्रीशन। मास्ट सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन सिक्रीशन करती है। हिस्टामिन एक वेसो डायलेटर है और सेरोटोनिन एक वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। ये तुम्हारे इसमें बताया नहीं है, पर ये इतना तो याद रख लेना, मास्ट सेल सिक्रीट क्या करती है। बाकी इसमें क्या दिया? ये अलग अलग कनेक्टिव टिश्यूज में बताए हुए हैं। ये एडिपोज टिश्यू के अंदर फेट फेट जमा है, फेट दो प्लेट्स हैं। ये कार्टिलेज के अंदर, ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज के अंदर सभी के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म में भरा हुआ मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। ये बोन्स हैं, ये सभी का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, तो पता ही है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फिर ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया हुआ है, इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट, बाकी सारी चीज़ें सेम वही, फ्री मैक्रोफेजेस, कहीं कहीं पे फेट सेल्स भी हैं। बस तुम्हें याद कितना रखना है? जितना बताया मैंने इतना याद रखना है, होने पढ़ने को तो बहुत कुछ है। ठीक है। येलो फाइबर एरियोलर के भी अलग अलग टाइप होते हैं, येलो, वाइट, ये सब इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है। ये एडिपोज में फेट ग्लोब्यूल्स वगैरह, अब इसमें वाइट और रेड दो टाइप से। ये देखो टेंडन्स, टेंडन्स बताया था ना, टेंडन्स देख लो। ये काइलिस टेंडन है, ये है मसल, और ये है बोन। मसल को बोन से जोड़ने वाला क्या ये टेंडन है। इसका एग्जांपल था ये रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। बस ये याद रखना होना चाहिए तुम्हें कि कौन से टिश्यू का एग्जांपल है, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है।
ब्लैंक स्लाइड। और ये हो गया तुम्हारा ये लिगामेंट इज बॉन टू बॉन, बॉन टू बॉन जो जोड़ा है किस चीज का, लिगामेंट। चलो ये देखो स्लाइड्स, तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, कनेक्टिव टिश्यू में डेंस तक पढ़ चुके हैं। अब स्पेशलाइज में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, तीन चीजें पढ़नी है। कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट, जो किससे बनती है कार्टिलेज, कॉन्ड्रोसाइट से या कॉन्ड्रोब्लास्ट कहलाती है। कॉन्ड्रोसाइट है कॉन्ड्रोब्लास्ट। अब इसमें तुम्हें याद रखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। कॉन्ड्रो का मतलब ये बताया था कार्टिलेज होता है लास्ट लेक्चर में। बोन को ऑस्टियो कहते हैं, तो इसको बनाने वाली सेल कौन है, ऑस्टियोसाइट या ऑस्टियोब्लास्ट। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। बोन्स में मेनली क्या होता है, बोन्स में मेनली होता है कोलेजन प्लस कैल्शियम, सिंपल सा है। कार्टिलेज में क्या होता है, कोलेजन प्लस थोड़ा सा कैल्शियम, इसमें भी होता है लेकिन लेजर अमाउंट में होता है ना, बोन से कम अमाउंट में होता है। ये चीजें होती है कार्टिलेज में। तो बोन फ्लेक्सिबल होती है, बोन के सॉरी कार्टिलेज होती है फ्लेक्सिबल, ठीक है। बोन जबकि फ्लेक्सिबल नहीं होती है। तो ये कार्टिलेज कहाँ, अब तुम्हें याद क्या रखना है, पाई कहाँ पे जाती है। तो कार्टिलेज कहाँ मिलती है, कार्टिलेज मिलती है नोज ऑफ टिप, तुम्हारी जो नाक की टिप है ना, वहां पे क्वेश्चन आता है एक्सटेंड टू आर नोज ऑफ टिप, क्या हुई, डैमेज हो गई, किससे रिप्लेस करोगे, तो कार्टिलेज से रिप्लेस करोगे। आउटर ईयर जॉइंट, जहाँ पे आउटर ईयर जॉइंट्स, जहाँ पे ये कान के जॉइंट्स है वहां पर, ठीक है। वर्टिबल कॉलम बिटवीन टू एडजेसेंट वर्टिकल कॉलम, तो एडजेसेंट वर्टिकल कॉलम के बीच में, ठीक है। और जो एडल्ट्स के लिम्स होते हैं और हैंड्स में भी कहीं कहीं पे मिलती है कार्टिलेज, ठीक है। बोन, बोन ऑलमोस्ट पूरे इसमें मिलेगी, क्या बोलती है तुम्हारे पूरी बॉडी में, ठीक है। अब जो ऑस्टियोसाइट्स होती है, ऑस्टियोसाइट ऐसे अरेंज होती है, ये इस टाइप से। तो ये जो बोन ऑस्टियोसाइट्स है वो एक स्पेस में क्या होती है, एक स्पेस में पाई जाती है, और उस स्पेस को कहते हैं लेक्यूनी। मतलब ये जो खाली स्पेस है जहाँ पे मिल रही है ना, उसको कहते हैं लेक्यूनी, जिसके अंदर ऑस्टियोसाइट होती है। लेक्यूनी इज ए स्पेस, लेक्यूनी क्या है, स्पेस जहाँ पे बोन सेल्स या ऑस्टियोसाइट्स पाई जाती हैं, इसके अंदर होती हैं ऑस्टियोसाइट्स या ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। अभी दोनों अलग अलग टर्म है तुम्हारे लिए। एक ही ऑस्टियोसाइट्स, देखो ऑस्टियो सबसे पहले बनती है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट से बनती है ऑस्टियोसाइट्स, और ऑस्टियोसाइट्स बनाती है बोन्स को, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हारे लेवल पे दोनों को इक्वली माना जाता है, ऑस्टियोसाइट्स से ऑस्टियोब्लास्ट, ये एक सीक्वेंस है, पहले ब्लास्ट देन मेच्योर हुई तो साइट, फिर साइट से बनती है बोन, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉन्ड्रोसाइट कॉन्ड्रोब्लास्ट इसलिए लिखा हुआ है, हमारे बुक में कहीं भी तो डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। कई बार क्वेश्चन आया तो ऑस्टियोसाइट ऑस्टियोब्लास्ट को इक्वली माना हुआ है। अगर कभी सीक्वेंस पूछ ले
तो ऑस्टियोसाइट इज मेच्योर्ड, ऑस्टियोब्लास्ट इज नॉट। नाम से पता चल रहा है इसमें ब्लास्ट होंगे तो भी छोटी छोटी बनेंगी, ये थोड़ी सी मेच्योर हुई है। और फिर जो बनाना है, जैसे बोन बनाना है तो बोन सेल्स बना रही, बोन मेन बनाना है तो ऑस्टियोसाइट से बनेगा। ठीक है, तो जो क्या बता रहा था, लेक्यूनी क्या है, स्पेस है जहाँ पे बोन सेल्स पाई जाती है, सिंपल सा है। हाँ, एक चीज और, मेमल्स की जो बोन होती है, मेमल्स की जो बोन होती है उसमें हेवर्सियन केनाल पाई जाती है। ये याद रखना है, हेवर्सियन केनाल्स कहा। तो ये हो गया बोन के बारे में। अब ब्लड के बारे में। ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, पहली चीज। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू इसमें फाइबर नहीं मिलते। इसके अंदर दो चीजें होंगी, प्लाज्मा होगा और इसको डिटेल में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी में, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर क्या क्या आता है, आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट प्लेट्स। ये बनते कहाँ पर हैं तीनों, ये बोन मेरो में बनते हैं, तीनों के तीनों बोन मेरो में बनते हैं। तो ये हो गया किसके बारे में, ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में डिटेल में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब मस्कुलर टिश्यू पे आ जाओ। तो मस्कुलर तीन टाइप के बताए थे, स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड और लास्ट वन इज द कार्डियक। ठीक है, कार्डियक मतलब नाम पता चल गया, हार्ट में मिलेगा। नॉन स्ट्रिएटेड कहाँ मिलेगा, स्मूथ मसल है। जितने भी इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं, इनवॉलेंट्री ऑर्गन, किडनी, लंग्स, स्ट्रिएटेड स्केलेटल मसल से अटैच होगा। इसको पूरा डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है स्केलेटल सिस्टम में, इसलिए यहाँ पे फास्ट कर रहा हूँ, है ना। इसके अंदर हार्ट वाले में इसके अंदर मिलती है इंटरकेलेटेड डिस्क। ये सब वही समझाऊंगा क्या होती है इंटरकेलेटेड, बस इतना याद रखो कहाँ पाई जाती है। ठीक है, इसी को कम्युनिकेशन जंक्शन बनाती है, कम्युनिकेशन। जब वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मसल्स तो वहाँ पे डिटेल में है पूरा, तो वहाँ पे फिर से इसको समझेंगे क्या होता है। मसल पढ़ेंगे कहाँ पे हम लोग, स्केलेटल सिस्टम में। ठीक, तो ये पूरा वहाँ स्टडी हो जाएगा। फिर आ जाओ नर्वस सिस्टम, न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू जो होता है वो न्यूरॉन्स का बना होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स के अलावा इसमें होती है न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल्स क्या करती है, प्रोटेक्शन देती हैं किसको, न्यूरॉन्स को, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। न्यूरोग्लियल सेल इसको प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, किसको, न्यूरॉन्स को। और जितना भी नर्वस टिश्यू होता है 50% से ज़्यादा होती है, मोर देन 50% होती है, ये याद रखना है। मोर देन 50% क्या होती है, न्यूरोग्लियल सेल। बाकी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो सब हम लोग नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम जब पढ़ेंगे ना वहाँ पढ़ेंगे। ये एक्सॉन, ये बॉडीज, ये यहाँ पे एक्सॉन, ये सारी डेंड्रॉइड्स, ये सारी चीज़ें हम लोग नर्वस सिस्टम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल स्टडी है, इसलिए यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये टिश्यू के बारे में जितना था, बाकी हर टिश्यू को, मस्कुलर टिश्यू को स्केलेटल में पढ़ेंगे, तो जब सर्कुलेटरी पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग ब्लड पढ़ेंगे, और जब नर्वस पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे।
ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू की हमको यहाँ पढ़ना था, जिसको मेन पढ़ लिया हमने। एपिथेलियम टिश्यू जो कि प्रोटेक्शन देता है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी, जैसे कि एरियोल, एडिपोज, टेंडन, लिगामेंट, इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं। ठीक है। स्पेशलाइज जो कार्टिलेज, बोन है, कार्टिलेज के बारे में पढ़ लिया, बोन के बारे में पढ़ लिया, ब्लड के बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक, ताकि जो चीजें थी वो देख ली। तो ये हो गया अपना कौन सा, टिश्यू खत्म हो गया। अब ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में बचा हुआ है कॉकरोच, अर्थवर्म और फ्रॉग। तो इसमें से देखो, अर्थवर्म से क्वेश्चन आते नहीं है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। कॉकरोच है, फिर भी मैं सारी चीज़ों को उनमें से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन, बहुत डिटेल में अपन पढ़ेंगे नहीं उनको, क्योंकि उससे क्वेश्चन एक आना है और याद बहुत सा रखना पड़ता है। तो उसके जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे उन चीज़ों को मैं बता दूंगा, बस उतना याद रख लेना। जैसे कॉकरोच पढ़ेंगे, कॉकरोच में कितने चेम्बर्ड हार्ट होता है, कौन सी उसमें डेवलपमेंट होता है। ठीक है। ये सारी चीज़ जो भी उससे क्वेश्चन बनेंगे ना, वो मैं बता दूंगा। उन चीज़ों को याद रख लेना। अर्थवर्म है, क्लाइटेलम कहाँ होता है, फोरेस्टर नेफ्रिडिया होता है, जहाँ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आए हुए। ठीक, तो अपन कल इस चीज़ को खत्म करेंगे, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और उसके बाद स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे अपन, क्या बोलते हैं इसको, बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल छूटा हुआ है, बायोमोलिक्यूल खत्म हो जाएगा, फिर अपने को चीज़ें और अच्छे से क्लियर समझ में आने लग जाएंगी। जैसे सेल बेसिक था, वैसे बायोमोलिक्यूल भी बेसिक है। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, देन अपन क्या स्टार्ट करेंगे, बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल के बाद फिर वापस आ जाएंगे यहीं पर टिश्यू, प्लांट टिश्यू पे आ जाएंगे। प्लांट टिश्यू है ना, इस पे प्लांट टिश्यू वगैरह जो है, इसमें क्या बोलते हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वगैरह। यही है ना नेक्स्ट चैप्टर, वही चीजें पढ़ेंगे। चलो, इसके रिवाइज जरूर कर लेना। कल का एनिमल किंगडम भी रिवाइज कर लेना है उसको। जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक सही से काम होगा नहीं। तो रिवाइज और फिर उससे क्वेश्चन लगाना। ठीक है। तो इसमें भी देख लेना और लगा लेना क्वेश्चंस वगैरह इसके टिश्यू के भी।